ऐसा अक्सर होता है कि हम एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं, रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होती है। तो हमारा पहला कमेंट क्या होता है? अरे पैसे बेकार हो गए। और उसके बाद हम चेक करना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ साल बाद अचानक ही कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता लगती है, जो कि अगर हम हर साल चेक करा रहे होते तो शायद हमें पहले पता लग जाती। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डायबिटीज़ होती है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और जब भी मौका मिलता है, कुछ ना कुछ मीठा, गुलाब जामुन, बर्फ़ी या कुछ और चीज़ खा लेते हैं और सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। बट जब वो बहुत बड़ा रूप लेती है, तब हम सोचते हैं कि काश हमने पहले ध्यान रखा होता। आज का जो मेरा टॉपिक है, उसका नाम है पेनी वाइज़ पाउंड फुलिश। और अक्सर ये बहुत कॉमनली हमारे घरों में और सोसाइटी में हर जगह इस बारे में हम देख सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है कंजूस आदमी की, जो एक गाँव में रहता था। अमीर तो बहुत था, लेकिन कंजूस बहुत था। एक दिन उसने देखा कि उसकी छत पे कुछ एक छेद सा हो गया और वहाँ से कुछ पानी टपक रहा है। तो उसने बुलाया एक मज़दूर को देखने के लिए कि भई इसे कैसे कर सकते हैं ठीक। तो उसने बताया कि इसको ठीक करने के लिए कम से कम आपको ₹1000 लगेगा और ये ठीक हो जाएगा। उसको लगा 1000 तो बहुत ज़्यादा है। उसने कहा एक नीचे बाल्टी रख लूँगा, कुछ पानी टपकता है उससे काम चला लूँगा। और ये बात चलती रही। बट वो धीरे-धीरे करके वो छेद बढ़ता गया और एक दिन जब बहुत तेज़ बारिश आई, तो वो जो छेद था वो बहुत बड़ा हो गया और सारा का सारा पानी अंदर आ गया। छत भी टूट गई और अंदर का सारा फर्नीचर खराब हो गया और शायद जो खर्चा था वो 1 लाख का था। अब वो कंजूस आदमी सोच रहा था कि अच्छा तो वही रहता अगर मैं ₹1000 खर्च कर लेता। अक्सर ऐसा लाइफ में भी होता है। हम कुछ बहुत छोटे से पैसे बचाने के चक्कर में कई बार बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं, क्योंकि शायद हम बहुत नज़दीक का सोच रहे होते हैं और लॉन्ग टर्म का अक्सर हम नहीं सोच रहे होते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात इस बारे में स्वामी विवेकानंद ने कही है। उनका कहना है कि भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में आस-पास देखें, हम अक्सर इस चक्कर में होते हैं कुछ शॉर्ट टर्म में जल्दी से पैसे कमा लें और कम से कम मेहनत करनी पड़े। आज के टाइम में शेयर मार्केट एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल है, जहाँ पे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत पैसा है और बहुत लोग सोचते हैं कि कम मेहनत से अगर जल्दी से पैसा आ जाए तो कितना अच्छा है। तो वो क्या करते हैं, वो अक्सर सोशल मीडिया से कोई टिप ले लेते हैं, दोस्तों से कोई टिप ले लेते हैं और कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जब तक प्रॉफ़िट आता है तब तक तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनको जानकारी नहीं होती कि पैसे निकालने कब हैं और कब डालने हैं, तो पता लगता है बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और जब वो लॉस होता है तब वो पछताते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, और वो सबको ज़िम्मेदारी ठहराते हैं सिवाय अपने आप को ठहराने के कि मैं उसके लिए एक्चुअली ज़िम्मेदार हूँ। और ये बात सिर्फ़ यही नहीं है, अक्सर हम फैमिलीज़ में देखें तो फैमिलीज़ में बहुत कॉमन होता है, जब कोई बहुत छोटी-सी बात अक्सर बहुत बड़ी हो जाती है और उसको हम बहुत बाद में रियलाइज़ करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक बच्चा है, जो बड़ा होता है, पैसे कमाने लगता है, तो पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि अब इसे हमें घर में सपोर्ट करना चाहिए, पैसे देने चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जो सोचने का पर्सपेक्टिव होता है वो अलग होता है। इवन दो ये सही बात है कि बच्चे को घर में सपोर्ट करनी चाहिए और पैसे देने चाहिए और सब कुछ करना चाहिए जो भी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कई बार पेरेंट्स याद दिलाने लगते हैं कि देख, बचपन से हमने तुझ पे कितना खर्चा किया, स्कूल में, कॉलेज में, ये खर्चा किया, वो खर्चा किया। और फिर ऑल ऑफ अ सडन वो जो रिलेशनशिप जो बहुत ही पवित्र होता है, जो बहुत ही अलग तरीके से चल रहा होता है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल हो जाता है, जहाँ पे सारी बात सिर्फ पैसे की हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, वो रिलेशनशिप के अंदर वो बात नहीं रहती। तो जहाँ वो पैसे की सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था, वहाँ पे उसको किस ढंग से डील करना और कैसे डील करना, अगर उसे ठीक से नहीं किया जाता, तो अक्सर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। एक बहुत ही अच्छी बात इस बारे में कही गई है कि छोटी-छोटी चीज़ों में उलझ कर हम अक्सर बड़ी खुशियाँ खो देते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है इस बारे में कि जो हमारे अंदर इनटॉलरेंस है, वो शॉर्ट टर्म के लिए कई बार बहुत फ़ायदेमंद होती है और लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करती है। वहाँ तो हम दिखा पाते हैं लोगों को कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत तेज़ हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो दिक्कत करती है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई गाड़ी सड़क पे जा रही है, किसी से टकरा गई या कहीं कोई गाड़ी पार्किंग करना चाहता है और वहाँ पे झगड़ा हो गया, और अक्सर झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मार-पिटाई शुरू हो जाती है और कई बार गोलीबाजी भी होती है, कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। तो हुआ क्या, हम कुछ बहुत शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में थे, लेकिन हमने उसको समझते हुए इस बात को नहीं देखा कि उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म नुकसान कितना होने वाला है। फैमिलीज में अक्सर बहुत कॉमन होता है, स्पेशली जो न्यूक्लियर फैमिलीज है, जहाँ पे जो हस्बैंड एंड वाइफ है दोनों वर्किंग है, वहाँ पर जो मेड सर्वेंट है वो भगवान की तरह होती है। अगर मेड सर्वेंट काम में आ गई तो ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन हो गए, और मेड सर्वेंट नहीं आई तो सब कुछ बिगड़ जाता है।
मजेदार बात यह है कि मेड सर्वेंट अक्सर डिसाइड करती है कि आज कहाँ घूमने जाना और कब घूमने जाना है। तो ये बात ज़रूरी है कि घर की सफाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब उसको हम लिंक कर देते हैं अपनी खुशियों के साथ, जब हम लिंक कर देते हैं अपनी सारी डिसीजन मेकिंग के साथ, तो वो एक इम्पॉर्टेंट विषय है देखने का कि क्या वो सही है और उसके लिए क्या कर सकते हैं। और इस तरह की दुनिया भर की चीज़ें हैं जहाँ पर अक्सर हम कुछ शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारी माइंडफुलनेस है, जो हमारी अवेयरनेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर हम माइंडफुल हैं, अगर हम अवेयर हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी कि जो भी हमें डिसीजन लेना है, हम डिसीजन लेंगे, लेकिन हम हर चीज़ में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखेंगे, रादर देन ये देखने के लिए कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है। क्योंकि उससे जो भी कुछ होगा, वो बहुत ही बढ़िया होगा। अक्सर हम देखते हैं कि आजकल 2 देशों में लड़ाई चल रही है। जब लड़ाई होती है, तो होता क्या है कि वो होता है कि हम दूसरे देश को हरा के रखेंगे। अक्सर जो जनता होती है, वो भी सपोर्ट करती है अपने नेताओं को, कहती है कि हाँ, दूसरे देशों को खत्म कर दो। लेकिन क्या एक्चुअली में कोई दूसरा देश खत्म होता है? ऐसा कभी नहीं होता। और अगर आज के समय के हिसाब से देखा जाए, तो कहीं भी कोई लड़ाई होती है, दोनों में से कोई भी देश जीतता नहीं है, दोनों देश हारते ही हैं। पर जीतता कौन है? जीतते हैं वो आर्म्स डीलर्स, जीतते हैं वो सब लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उस देश का, फिर से वो सब लोग पैसे कमाते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई छोटे से बड़े से बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, उस समय क्या सोच के ले रहे हैं और उसका हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है और क्या हम अवेयरनेस के साथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, बहुत छोटी-सी बट बहुत पावरफुल बात इस बारे में गौतम बुद्ध ने कही है। उनका कहना है कि आप जो सोचते हैं, वही बन जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ तो अक्सर ये चैलेंज चलता है कि शॉर्ट टर्म देखा जाए, लॉन्ग टर्म देखा जाए। कई बार गलती करता हूँ, लेकिन हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ कि मुझे लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखना है। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।